नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। असुरक्षित देवरी पिकनिक स्पॉट फिर बना जानलेवा। हसदेव नदी में बह गए 3 युवा। गड़बड़ी रोकने मनरेगा में QR कोड का प्रयोग, मोबाइल पर मिलेगी पूरी जानकारी। बीरनपुर हिंसा पर भाजपा को CBI से निराशा, कांग्रेस का आरोप चुनाव जीतने दिया सांप्रदायिक रंग। और आगे बारिश से धान फसल को नुकसान की आशंका, पानी में भीगकर बालियां छू रही जमीन। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा जिले के मशहूर देवरी पिकनिक स्पॉट में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। हसदेव नदी में नहाने गए 5 युवक युवतियों में से 3 की नदी में डूबने से लापता होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DDRF की टीम मौके पर जुटी है। वहीं बिलासपुर से SDRF की टीम को भी बुलाया गया है। शनिवार शाम बिलासपुर और अकलतरा के 5 युवक युवतियां घूमने के लिए देवरी पिकनिक स्पॉट पहुंचे थे। हसदेव नदी का पानी देखने के बाद सभी नहाने उतर गए, लेकिन तेज बहाव के कारण वे गहरे पानी में बह गए। स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक लक्ष्मी शंकर और एक युवती मोनिका सिंह को किसी तरह बचा लिया गया, जबकि अंकुर कुशवाहा, आशीष भोई और रेखा ठाकुर अब तक लापता है। घटना की सूचना मिलते ही पंतोरा पुलिस मौके पर पहुंची और DDRF की टीम ने देर शाम तक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम देर रात तक नदी में डूबे तीनों युवक युवती की तलाश करती रही, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। परिजन भी रात में ही मौके पर पहुंचे और उनका रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में बारिश की वजह से हसदेव नदी में पानी का फ्लो काफी तेज था। रेस्क्यू में आसानी हो, इसके लिए पानी के बहाव को कम कराया गया है। इसके बावजूद नदी में अभी भी पानी सामान्य दिनों से ज्यादा है, जिससे रेस्क्यू टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चौकी पंतोरा थाना बलौदा क्षेत्र में हसदेव नदी में एक पिकनिक स्पॉट है देवरी ग्राम में, जिसमें 5 युवक युवती बिलासपुर से आए थे घूमने के लिए, जिसमें से गहरे पानी में चले जाने से एक युवती और 2 युवक जो हैं उनके डूबने की सूचना आई है और एक युवक और एक युवती को जो है बचा लिया गया है। और इसमें तत्काल पुलिस पहुंच गई है मौके पर और रेस्क्यू की जा रही है। अंधेरा होने से थोड़ी परेशानी हो रही है और हमारी SDRF की टीम भी रवाना की गई है और उसमें लोकल जो मछुआरे और कटवार और गोताखोर हैं उनके माध्यम से भी और आसपास नीचे बहाव के क्षेत्र में भी तलाश की जा रही है। देवरी पिकनिक स्पॉट में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर साल यहां ऐसी घटनाओं में कई जाने जा चुकी है। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन कब चेत करेगा और यहां सुरक्षा इंतजाम कब मजबूत होंगे। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अपने हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की चाह रखने वाली महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देकर बाजार से रूबरू कराया। लायंस क्लब इस्माइल और गुलदस्ता फाउंडेशन ने राघवेंद्र हॉल में उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। पूरी तरह महिला आधारित इस प्रदर्शनी में 1 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें रेडीमेड कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, भगवान के वस्त्र, घरेलू उपयोग, सजावट का सामान और बहुत सी काम की चीजें प्रदर्शित की गई। यहाँ ज्यादातर हैंडमेड सामानों की पूछ परख देखी गई। इसे ये महिलाएं अकेले या फिर समूह में तैयार करती हैं। अपने हुनर को व्यवसाय के रूप में अपनाने की चाह रखने वाली इन महिलाओं को लायंस क्लब इस्माइल और गुलदस्ता फाउंडेशन ने एक प्लेटफॉर्म दिया। छोटा बाजार लेकिन बड़ा अनुभव कराने का यह प्रयास कारगर रहा। अर्पा कम्युनिटी रेडियो के सहयोग से यहाँ लगे एक स्टॉल ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। क्रोशिया पर बनाया सजावटी सामान और रोजमर्रा में इस्तेमाल कमाल की वस्तुएं दिखाई दी। इस अद्भुत कलाकारी के अलावा शुद्ध देसी मसाले बनाने वाली हेमूनगर की महिला समूह में स्वावलंबन की झलक दिखाई देती है। हमारा स्टॉल ना एक अलग तरह का है, यूनिक टाइप का। ये ना होममेड चीज़ें हैं जिसको हम लोग ना अपने घर में अपने मतलब हाथ से बनाते हैं। और ये जो फ्लावर वगैरह जो आप लोग देख रहे हैं, की रिंग देख रहे हैं, बो वगैरह देख रहे हैं, उसको मतलब हम लोग क्रूसिया से बनाते हैं। और ये ना टिकाऊ होता है और वॉशेबल होता है। और ये जैसे आप लोग पहले देखते थे जैसे प्लास्टिक का और उसका मिलता था, तो ये अलग टाइप का है, ऊन का है, जिसको हम लोग मतलब लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। शहर के प्रमुख मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना महिलाओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है।
दुकानों का महंगा किराया और प्रतिस्पर्धा में टिक पाना वैसा ही मुश्किल है जितना छोटी लागत और भावनात्मक लगाव के लिए चकाचौंध के बाजार में दिल का होना। इस प्रदर्शनी में कुछ युवा व्यवसायी बाजार का हुनर सीखने शामिल हुए। बिजनेस का रास्ता सर इसलिए चुना क्योंकि जॉब सर्टेनिटी बहुत कम हो गई है आजकल। बिज़नेस ऐसा है कि शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक बार ग्रो करता है फिर उसके बाद वो बढ़ता ही जाता है। और मैंने अभी शुरू ही किया है बिज़नेस और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है लायंस क्लब, गुलदस्ता फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन की तरफ से, तो आई एम वेरी ग्लैड विद दैट। और मुझे शुरू के अभी 2 ही महीने हुए, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ एंड होपफुली एक दिन ग्रो भी करूँगी। कम उत्पादन से लागत बढ़ जाती है। ये बड़ी विडंबना है कि छोटी पूंजी लगाकर अपना व्यवसाय करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल महिला स्वावलंबन और उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के ऐसे प्रयासों की निरंतरता की जरूरत है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। ACCL के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। CWS कोरबा परिसर में कोल इंडिया का पहला महिलाओं द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर फॉर स्पेयर पार्ट्स सप्लाई एंड मैनेजमेंट शुरू किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि और ACCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने फीता काटकर स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी एन फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक मानव संसाधन बिरंची दास, निदेशक तकनीकी परियोजना RC महापात्र और मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोल इंडिया में यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। मनरेगा में लगातार आ रही शिकायतें, फर्जी मास्टर रोल और गड़बड़ी के बीच अब बिलासपुर प्रशासन ने नया प्रयोग आजमाया है। अब पंचायत भवनों पर QR कोड लगने शुरू हो गए हैं। दावा है कि इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि मजदूरों को उनके हक की जानकारी सीधे मोबाइल पर मिलेगी। शुरुआत शिवतराई से हुई है। मनरेगा में गड़बड़ियों की परतें बार बार खुलती रही हैं और हर बार मजदूरों के हक में डाका डाला गया है। कहीं फर्जी नाम से भुगतान हो गया, कहीं मजदूरों को उनका मेहनताना ही नहीं मिला। इन्हीं शिकायतों के बाद प्रशासन ने अब डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है। अब बिलासपुर जिले की 486 पंचायत भवनों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी मनरेगा योजना है, पब्लिक से जुड़ा हुआ योजना है और इसमें गांव के गरीब लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए शासन के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में QR कोड स्कैनर लगाया गया है, जो कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से स्कैन करके उस ग्राम पंचायत में कौन से कार्य चल रहे हैं या स्वीकृत हैं, जानकारी उसको मिल जाएगी और वो उसके हिसाब से अपना वो काम कर सकता है। साथ ही अभी एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है युक्ति धारा। इसके अंतर्गत अगले आने वाले वर्षों में कौन से काम हमको लिए जाने हैं, पंचायत में कौन से काम की आवश्यकता है, उसकी इसमें एंट्री की जाएगी, उसका जानकारी उसको प्राप्त हो पाएगा। अब तक मजदूरों को भुगतान और काम की सही जानकारी नहीं मिलती थी, सिर्फ शिकायतें दर्ज होती रही लेकिन जवाब नहीं मिलता था। नई व्यवस्था से मजदूर सीधे मोबाइल पर जान पाएंगे कि उनके गांव में कितना काम स्वीकृत हुआ है। फिलहाल शुरुआत शिवतरई से हुई है, लेकिन दावा है कि जल्द ही जिले के सभी गांवों तक यह व्यवस्था पहुंचेगी। सवाल यही है कि क्या यह सिस्टम कागजों की बाजीगरी और फर्जी मास्टर रोल पर सचमुच लगाम लगाएगा या फिर यह सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। कैमरा पर्सन मैंग सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोक स्वर, बिलासपुर। बिलासपुर जिले में सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। तालाब, चारागाह और वन भूमि जैसी कीमती संपत्तियों पर वर्षों से जारी अतिक्रमण को खत्म करने के लिए राज्य शासन ने सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। शासन ने स्पष्ट कहा है कि अब न केवल जमीनों की वापसी होगी बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और कब्जाधारियों पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। राज्य सरकार ने बिलासपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में सरकारी और निजी जमीनों के रिकॉर्ड का व्यापक सर्वे करने का निर्णय लिया है। इस सर्वे का उद्देश्य यह जांचना है कि किन प्रशासनिक लापरवाहियों, त्रुटियों या मिलीभगत के कारण सरकारी जमीनें निजी हाथों में चली गई। कई वर्षों से जमीन दलालों ने तालाबों, चारागाहों और वन भूमि तक को हिस्सों में बांटकर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर कई भूमि निजी नामों में दर्ज भी करा ली गई है। शासन के आदेश के बाद बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस सर्वे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जिला प्रशासन ने मौके पर टीमों को उतारने की तैयारियां प्रारंभ कर दी है।
हर सर्वे टीम का नेतृत्व नायब तहसीलदार करेंगे और उनके साथ राजस्व निरीक्षक और पटवारी भी शामिल होंगे। समय के हिसाब से और सुविधाओं में किस तरह से बढ़ोतरी करें, वो चीजें हैं। जैसे सभी शहरों में केवल पर्टिकुलर बिलासपुर में नहीं, एक पुराना शहर का एरिया होता है कि कुछ एरिया नए बढ़ते हैं, क्योंकि पुराने शहर में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो बहुत ज्यादा उसमें सुधार करने की गुंजाइश नहीं होती। इसमें आप देखेंगे पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, भोपाल का एक पुराना एरिया, रायपुर का पुराना एरिया, तो उसमें समय के हिसाब से जितना चेंजेस आना चाहिए वो चेंजेस नहीं आ पाता है। कुछ नई जहाँ पे बसाहट बस्ती होती है वहाँ तो सारी चीजों को प्लान करके वो चीजें हो पाती है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां भी सरकारी जमीन निजी नाम पर दर्ज पाई जाएगी उसे तुरंत शासन के नाम पुनः बहाल किया जाएगा। सर्वे में हर खसरे, हर प्लॉट और हर नामांतरण फाइल की गहन जांच की जाएगी। खासतौर पर खसरा पंचशाला, नामांतरण, डायवर्सन और राजस्व अभिलेखों को निजी दस्तावेजों से मिलान कर देखा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों, गलत नामांतरण और रिकॉर्ड छेड़छाड़ से जुड़े हर मामले की फाइलें फिर से खोली जाएंगी। इससे पुराने मामलों में भी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। कैमरा पर्सन मैंग सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाशाली कलाकारों और विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति रही। लखीराम ऑडिटोरियम में कवि, लेखक, कलाकारों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। यह संगीत अलंकरण समारोह था। इस क्रम में शनिवार देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रतिभागियों का सम्मान किया। श्री साहू ने कहा, भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए हमें स्वदेशी अपनाने की जरूरत है। छोटे कलाकार, कुटीर उद्योगों के सिर पर हाथ रखना होगा। मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विद्वान साहित्यकार विनय पाठक, पूर्व हाई कोर्ट के जज चंद्रभूषण वाजपेयी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिलीप यादव, प्रवीण झा, अनिल टाह उपस्थित थे। शुरुआत में नन्हे कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। सभागार दर्शकों से भरा हुआ था। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विशेष कोर्ट में सीबीआई ने दाखिल चार्जशीट में कहा है, बीरनपुर हिंसा मामला राजनीति से परे है, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है इस घटना को भाजपा ने सांप्रदायिक और जाति रंग देकर राजनीति फायदा उठाने का षड्यंत्र रचा था। जिला मुख्यालय में भी पार्टी ने प्रेस वार्ता किया। बिलासपुर में पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थानेश्वर साहू ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। विशेष कोर्ट में सीबीआई की दाखिल चार्जशीट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, जिन्होंने बिरनपुर और पूरे प्रदेश में चीख चीख कर कांग्रेस पर आरोप लगाए और मामले में सीबीआई की जांच की मांग की, उन्हें अपने षड्यंत्र में कामयाबी नहीं मिली। बिरनपुर हिंसा मामला राजनीति से परे है। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में इसे बच्चों के विवाद, फिर दो परिवारों की लड़ाई से उपजी हिंसा का कारण माना, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर सांप्रदायिक हमले तेज कर दिए हैं। सीबीआई का जो जांच रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करना, आम जनता के बीच में ले जाना और बताना कि तत्कालीन समय में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे राजनीतिक लाभ के लिए एक गांव की घटना को, एक परिवार को घटना को एक राजनीतिक घटना बताया, एक सांप्रदायिक घटना बताया और एक समुदाय विशेष के लोगों को भड़काकर चुनाव में उनका भावनात्मक रूप से वोट लेके चुनाव में फायदा लेने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया था,
साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी आरोप इन्होंने लगाया था। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर भी आरोप लगाया था कि उनके संरक्षण में घटना हो रही करके, उसको भी सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया है। थानेश्वर साहू ने आरोप लगाया है कि इस घटना को भाजपा ने सांप्रदायिक और जातीय रंग देकर राजनीतिक फायदा उठाने का षड्यंत्र रचा था। कहा कि हिंसा के बाद उपजे हालातों पर वहां के विधायक और कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने तत्कालीन भूपेश सरकार से मामले में सीबीआई की जांच की मांग की गई और सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले बयान दिए गए। विधानसभा चुनाव में वहां इसे प्रमुख मुद्दा बनाकर भाजपा ने सभाएं की, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं के जरिए मुद्दे को हवा देकर चुनाव का रुख बदल दिया। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष शहर विजय पांडे, ग्रामीण जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी, ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन मौजूद रहे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। राजधानी रायपुर में रविवार को तेज बारिश के बीच भी श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रसिद्ध कथा वाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन पर उनके अनुयायियों ने भव्य धार्मिक जुलूस निकाले, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बारिश की तेज बौछारों के बावजूद लोगों में आस्था और उत्साह कम नहीं हुआ। शहर की सड़कों पर निकले इस जुलूस में भक्त जयकारे लगाते हुए नाचते गाते आगे बढ़ते नजर आए। जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवक और बुजुर्ग भक्त शामिल हुए। शास्त्री जी के अनुयायियों ने पुष्प वर्षा और भजन कीर्तन के साथ स्वागत किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रायपुर आगमन को लेकर शहर में कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। जुलूस मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार निगरानी में रही ताकि आयोजन शांति और श्रद्धा के साथ संपन्न हो सके। संपूर्ण भारत में हिंदुओं को एक करने के लिए पुनः दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की 10 दिवसीय 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा का निमंत्रण लेकर के आए हैं। अभी वर्तमान में एक बहुत विचित्र स्थिति हुई है। तमिलनाडु में भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया, जिस प्रकार से उन लोगों ने, धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहाँ की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। रविवार को नगर साहू संघ की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस बार संघ के चुनाव के लिए कुल 10 आवेदन मिले थे। बाद में आपसी सहमति के निर्विरोध चुनाव संपन्न कराया गया। इस प्रक्रिया में पवन साहू को नगर साहू संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष जनक राम साहू, सुकृता साहू को महिला उपाध्यक्ष, महिला संगठन के लिए अंजू साहू, महामंत्री जीतू साहू, संगठन सचिव बालाराम साहू और युवा प्रकोष्ठ से रामफल साहू को जिम्मेदारी दी गई। श्याम साहू को सौंपी गई है। चुनाव प्रक्रिया साहू संघ के संरक्षक काशी साहू और प्रदेश पदाधिकारी डॉक्टर तिलक राम साहू की उपस्थिति में संपन्न हुई। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी गई। अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि कार्यकाल के 3 सालों में उनकी पहली प्राथमिकता नगर में समाज को संगठित कर उसका विस्तार करना होगा ताकि समाज को नई दिशा मिल सके। वहीं संरक्षक काशी साहू और डॉक्टर तिलक राम साहू ने भी साहू समाज के उत्थान और विस्तार को लेकर अपने विचार रखे। महिला प्रकोष्ठ की नवनिर्वाचित पदाधिकारी ने कहा कि वे समाज में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। आज हमारे नगर साहू संघ बिलासपुर का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से मैं पवन साहू मेरे को निर्वाचित घोषित किया गया अध्यक्ष के लिए, नगर अध्यक्ष के लिए निर्वाचित घोषित किया। आज नगर साहू संघ बिलासपुर का चुनाव रखा गया था भक्त माता कर्मा भवन बहतराई में, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा साथीगण, हमारे मार्गदर्शक यहाँ उपस्थित रहे और सभी लोगों की उपस्थिति में यहाँ 10 लोग नामांकन फार्म डाले थे और सभी 5 पद अध्यक्ष सम्मानीय पवन भैया और सभी पदाधिकारीगण सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। खेतों में इस समय धान की फसलें लहलहा रही है। धान की बालियां निकल आई हैं और फसल पकने की ओर है। हालांकि बीते दिनों हुई लगातार बारिश से कुछ जगहों पर फसलें गिरने लगी है, जिससे धान के बंद सड़ने का खतरा बढ़ गया है। अगर मौसम में फिर से नमी या बारिश हुई तो किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। भरपूर पानी गिरने के कारण खेतों में धान की फसल लहलहाने लगी है। भरपूर बालियों के कारण
पौधों में बहार आ गया है। पिछले कुछ दिनों में हुए बारिश के कारण धान की फसलें खेतों में गिरने लगी है। इससे धान के खराब और बदरंग होने का खतरा है। अब और पानी गिरा तो फसल को नुकसान होने का अंदेशा है। इन फसलों को किसानों ने अपना पसीना बहाकर रोपा और सींचा है, लेकिन अतिवृष्टि से खेतों में धान को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। यह अच्छी बात है। जिले में किसी भी विकासखंड से कीट प्रकोप की खबरें नहीं है। उम्मीद है दीपावली के बाद यह अन्न लक्ष्मी किसानों के खलियानों में कटकर आने लगेगी। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भरपूर पानी गिरने के बाद अब वातावरण में तेज गर्मी महसूस की जा रही है। उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। जिले में सीजन में औसत से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। कार्तिक माह की शुरुआत के साथ मौसम विभाग ने लगभग 409 मिलीमीटर बारिश का अनुमान जताया है। बदलते हुए मौसम में आर्द्रता की मात्रा बढ़ने के कारण वातावरण में बेचैनी महसूस की जा रही है। आसमान साफ होने के कारण तेज गर्मी पड़ रही है। अभी ठंड का आगाज नहीं हुआ है। मानसून की वापसी शुरू हो गई है। 15 सितंबर तक बिलासपुर जिले में 1100 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। यह कुल वर्षा का औसत है। जिले में कहीं भी अवर्षा के कारण सूखे की स्थिति नहीं है। रात का औसतन तापमान 30 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, जिससे कभी भी वर्षा के आसार बने हुए हैं। यह हिंदी महीने का कुंवार माह चल रहा है। पूर्णिमा के बाद कार्तिक माह शुरू हो जाएगा। इसके बाद ही उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अशोकनगर एवं आसपास के इलाकों से शांति भंग करने वाले 3 बदमाशों के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। मामले में अशोकनगर निवासी तौफीक खान, मिराज खान और मुख्तार खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यह कार्यवाही की गई है। जिले में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। देश भर में जब दशहरे का जश्न रावण दहन और राम रावण की कथा से जुड़ा होता है, वहीं छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा अपनी अनूठी परंपरा और सांस्कृतिक गहराई के लिए माना जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला उत्सव है। पूरे 75 दिनों तक चलने वाला पर्व जहां रावण दहन नहीं बल्कि देवी दंतेश्वरी की आराधना की जाती है। बस्तर दशहरा न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह आदिवासी संस्कृति, शाही परंपरा और लोक आस्था का अद्भुत संगम है। बस्तर दशहरा की शुरुआत 15वीं शताब्दी में काकतीय वंश के चौथे शासक महाराजा पुरुषोत्तम देव से जुड़ी मानी जाती है। किंवदंती है कि जब महाराजा पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने उन्हें रथपति की उपाधि दी और एक विशाल लकड़ी का रथ भेंट किया। यही रथ आज के बस्तर दशहरे की आत्मा बन चुका है। हर साल ये परंपरा और भी भव्य रूप लेती जा रही है। इस बार बस्तर दशहरा की शोभा देखने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मूरिया दरबार में शामिल होकर बस्तर की लोक संस्कृति की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, दिल्ली जाकर सबको कहूंगा, एक बार जरूर बस्तर जाइए और मूरिया दरबार देखिए। ये भारत की आत्मा है। बस्तर दशहरा में प्रमुख 12 रस्में और सैकड़ों छोटे बड़े अनुष्ठान होते हैं, जिनमें काछिन यात्रा, पाट यात्रा, निशा यात्रा, मुरिया और सबसे प्रसिद्ध रथ परिक्रमा शामिल है। इस दौरान रथ चोरी की अनोखी रस्म निभाई जाती है, जो सामाजिक एकजुटता और लोक संदेशों का प्रतीक मानी जाती है। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि आदिवासी एकता और सांस्कृतिक जीवंतता का उत्सव भी है। 15वीं सदी से चली आ रही ये परंपरा आज भी ग्रामीण समुदायों, देवी देवताओं और बस्तर के शाही परिवार को एक सूत्र में जोड़ती है। जहां देश के अन्य हिस्सों में दशहरा आतिशबाजी और मेलों तक सीमित रह गया है, वहीं बस्तर दशहरा अपनी गहराई, समरसता और परंपरा के कारण जीवंत धरोहर बन चुका है। बस्तर दशहरा केवल छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि विश्व का सांस्कृतिक आकर्षण है। उत्सव देखने हर साल यहां जुटने वाली भीड़ में विदेशी सैलानियों की बड़ी संख्या होती है। रथ खींचने से लेकर देवी की आराधना तक हर रस्म में
बस्तर की लोक भावना, ऊर्जा और श्रद्धा का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बस्तर की आत्मा की आवाज है, जहां परंपरा, विश्वास और एकता हर साल नए रूप में जीवन का उत्सव मनाते हैं। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में सुबह सुबह हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। ग्राम कुकरा के खुले मैदान में एक व्यक्ति की लाश मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मृतक के सिर और चेहरे पर धारदार वार के निशान मिले, जिससे साफ हो गया कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। घटना की सूचना पर मंदिर हसौद पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान गाँव के ही सुरेश धीवर के रूप में हुई। चंद घंटे की जाँच के बाद पुलिस को सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर गांव के दो युवकों सूरज कोशले और परमानंद साहू उर्फ बिल्लू को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपियों ने बताया कि तीनों ने साथ में शराब पी थी। इस दौरान मामूली विवाद में दोनों ने मिलकर लोहे की रॉड और हाथ में पहने कड़े से हमला कर सुरेश की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों से ऑटो और हत्या में इस्तेमाल रॉड और कड़ा जब्त कर लिया है। दोनों के खिलाफ मंदिर हसौद थाने में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। सुरेश उर्फ सुरेंद्र धीवर की बॉडी पास के चौक के पास में रोड किनारे पड़ी हुई है। उसके शरीर में कुछ चोट के निशान हैं। इस आधार पर, सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस पार्टी पहुंची और मर्ग पंचनामा कार्रवाई में संलग्न हुई। चोट को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला गंभीर अपराध का मानते हुए लगातार विवेचना करते हुए यह मान करके हत्या का अपराध घटित हुआ है। आगे की कार्रवाई करते हुए दो प्रमुख संदेही, जिसमें परमानंद साहू और सूरज कोसले को पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया है। जशपुर से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दशहरा मेला के दौरान रावण दहन कार्यक्रम में अचानक जमकर हंगामा हो गया। दो भाइयों ने न केवल पुतले में समय से पहले आग लगा दिया, बल्कि रोकने गए समिति पदाधिकारियों से मारपीट भी की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दशहरा मेला में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। तभी दो युवकों द्वारा आपस में सगे भाई हैं करके अचानक मंच की तरफ बढ़े और रावण के पुतले में आग लगा दी। इस दौरान जब मेला समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय लोग उन्हें रोकने पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ जमकर मारपीट कर दी। घटना से मेले में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। घटना के बाद मेला समिति के सदस्यों ने कुनकुरी थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सराफा व्यापारी से करीब 86 किलो चांदी की लूट का मामला सामने आया है। शनिवार तड़के कुछ अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी के हाथ पैर बांधकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार का है। यह व्यापारी राहुल गोयल की शिवा ट्रेडर्स ज्वेलर्स नाम से दुकान है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे बदमाश गन पॉइंट पर व्यापारी के घर पहुंचे, गेट खुलवाकर उसके हाथ पैर बांध दिए और बेहोश करने के लिए कोई संदिग्ध वस्तु सुखाई। इसके बाद दुकान में रखे करीब 86 किलो चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे फुटेज खंगालने में जुटी है।